यदि बुरा समय चलता हो तो घबराना मत। मित्रों, हंस की ये 7 बातें अपने जिंदगी में हमेशा याद रखना। जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। मित्रों, आप सभी से ये आशा करते हैं कि इस प्रसंग के माध्यम से बहुत कुछ अपने जीवन में सीख पाएंगे। मित्रों, इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, एक राज्य में प्रद्युम्न नाम का राजा राज करता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा एवं दयालु था और ईश्वर भक्त भी था और राज्य में सब कुछ कुशल मंगल था। उस राज्य की प्रजा भी इस राजा से बहुत ही प्रेम करती थी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अपने ही लोग किसी कारण बस शत्रुता कर बैठते हैं और ऐसा ही हुआ महाराज राजा प्रद्युम्न के साथ। मित्रों, महाराज राजा प्रद्युम्न का जो मंत्री था वो बहुत ही कुटिल एवं अधर्मी था। मित्रों, राजा प्रद्युम्न के मंत्री के मन में यह चलता रहता था कि राजा की हत्या करके आज सिंहासन मुझे मिल जाए और राज मैं करूं। और उसने पड़ोसी राजा के साथ मित्रता कर ली। मित्रों, पड़ोसी देश का राजा प्रद्युम्न की अच्छाइयों से नफरत रखता था। मित्रों, यह जीवन की सच्चाई है। जब आप सफल होते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं और आपका जीवन खुशियों से भरा होता है, इसी बात को लेकर कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं और आपकी खुशियां एवं धन दौलत उनसे देखी नहीं जाती। मित्रों, ठीक ऐसे ही राजा प्रद्युम्न की धन और दौलत एवं उनके अच्छे विचार और उनकी खुशियां दूसरे राज्य के राजा को उनका सुख पसंद नहीं आया। मित्रों, जब अपने ही घर में कोई विश्वासघाती हो तो हर एक व्यक्ति मुसीबत में पड़ ही जाता है। राजा प्रद्युम्न का मंत्री पड़ोसी राज्य के राजा को महाराज प्रद्युम्न की इच्छाइयों की सूचना देता रहता था। मित्रों, एक समय ऐसा आया कि महाराज राजा प्रद्युम्न आधी रात के समय गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उस मंत्री के बुरे विचारों से पड़ोसी राज्य के राजा ने प्रद्युम्न के राज्य में हमला कर दिया। उस हमले में महाराज प्रद्युम्न का मंत्री भी पड़ोसी राजा के साथ मिल गया और पड़ोसी राजा की मदद की। इधर महाराज राजा प्रद्युम्न की नींद खुली। तभी उन्होंने ये सब देखा। तभी इस बात को सोचकर असमंजस में पड़ गए। मित्रों, मंत्री द्वारा किया गया छल एवं विश्वासघात से राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ, क्योंकि मंत्री पर महाराज प्रद्युम्न बहुत ही विश्वास करते थे। अर्थात राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए मंत्री ने महाराज प्रद्युम्न के साथ धोखा किया। महाराज प्रद्युम्न के बहुत से सिपाही मारे गए एवं राजा के हितैषियों को पड़ोसी राजा ने बंदी बना लिया। महाराज प्रद्युम्न अपनी जान बचाकर किसी भी तरह वहां से निकलकर भाग गए और एक जंगल में जाकर पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा पास में एक गुफा है और उसी के पास में एक सरोवर है। महाराज प्रद्युम्न को वही स्थान सुरक्षित लगा। राजा उसी गुफा के अंदर चले गए। कुछ समय बाद सरोवर की तरफ से हंस और हंसनी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। राजा सोचने लगे, लगता है मुझे मारने के लिए मेरे शत्रुओं ने मेरा पीछा किया है। महाराज प्रद्युम्न ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और सरोवर की तरफ चल पड़े। तो राजा ने सरोवर में देखा हंस और हंसनी का बहुत ही सुंदर जोड़ा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। राजा वहीं पर छुप गए। हंस और हंसनी की बात को सुनने लगे। मित्रों, हंस हंसनी से कह रहा था, हे भार्य, व्यक्ति की पहचान एवं संकट अर्थात बुरे समय में ही होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये सब संकट आने पर ही पता चलता है। हे भार्या, बुरा समय तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। अर्थात इस बुरे समय में जो व्यक्ति धैर्य और संयम को नहीं त्यागता, वो ही व्यक्ति कष्टों से लड़ पाता है। तभी हंसनी ने कहा, हे स्वामी, किसी भी व्यक्ति के लिए बुरे समय में क्या करना उचित होता है। तभी हंस कहने लगा, हे प्रिय, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई बुरा समय आ जाए अर्थात विपत्ति आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। बुरा समय भी व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से होता है जिस तरह से दिन और रात, दिन के बाद रात और रात के गुजर जाने के बाद एक नया सवेरा होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में ना ही तो दुख अस्थायी है और ना ही तो सुख अस्थायी है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बुरे वक्त के लिए भी एक योद्धा की तरह तैयार रहना चाहिए। हे भार्य, जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को त्याग देता है वो विपत्तियों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए धैर्य को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तभी हंसनी कहने लगी, हे स्वामी, विपत्ति के समय किसी भी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे समय में क्या करना उचित होगा। तभी हंस कहने लगा, हे प्रिय, किसी भी व्यक्ति के जीवन में खराब समय जब भी आए तो व्यक्ति को गंभीर हो जाना चाहिए और बड़े ही संयम के साथ कार्य करना चाहिए। अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में बीत गया उस पर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय में एक गलत फैसला आपकी मुसीबतों को बढ़ा सकता है। इसीलिए बहुत ही सोच और समझकर अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और निश्चित ही समय अच्छा आएगा, ये विश्वास रखना चाहिए। तभी हंसनी कहने लगी, हे स्वामी, बुरे समय में कुछ लोगों का व्यवहार क्रोधपूर्ण हो जाता है। क्या उनके लिए ये सही है?
तभी हंस कहने लगा, हे प्रिय, ये सही नहीं है। मनुष्य का समय अगर खराब चलता हो और उसे किसी भी विपत्ति ने घेरा हो तो उसे क्रोध से बचना चाहिए। तनाव के कारण क्रोध आना संभव है, परंतु क्रोध से बचने में ही भलाई है, क्योंकि बुरे समय में क्रोध आग में घी का काम करता है। इसके चलते अग्नि और भी तेज हो जाती है। इंसान को बुरे वक्त में क्रोध करना एक नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। तभी हंसिनी कहने लगी, हे स्वामी, विपत्ति आने पर हर कोई व्यक्ति असहाय महसूस करने लगता है, इसके बारे में जरा बताइए। तभी हंस कहने लगा, हे भार्य, इंसान के जीवन में कितना भी खराब समय आ जाए, किसी भी व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए, उसे लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को संकट से बचाने में सहायक होता है। हिम्मत हारकर जो व्यक्ति हाथ में हाथ रखकर बैठ जाता है, इसके चलते बुरा वक्त समाप्त नहीं होगा। इसीलिए हिम्मत जुटाकर रहना चाहिए और अपनी विपत्ति से बचने का उपाय करना चाहिए। यह सब कहने के बाद हंस और हंसनी वहां से अपने मार्ग के लिए चले गए। तभी महाराज राजा प्रद्युम्न ने हिम्मत रखते हुए धैर्य और संयम के साथ धीरे धीरे एक नई सेना को इकट्ठा किया और उचित समय आने पर राजा ने अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया और उस धोखेबाज मंत्री को राजद्रोह के कारण मृत्यु दंड दे दिया एवं मंत्री द्वारा जिन्हें कारागार में बंद कर दिया गया था उन्हें आजाद कराया। मित्रों, कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा से युद्ध हुआ। प्रजा को अर्थात राज्य को हासिल कर लिया। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।